हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले दो पार्ट्स में आपने लीफ वगैरह बनानी, स्टीम वगैरह बनानी सीख ली है। अब फ्लावर बनाएंगे ये वाला। तो जिसके लिए मैंने वूल लिया रेड कलर की। आप चाहो तो पिंक, ब्लू किसी भी कलर की ले सकते हो। 2.5 mm का हुक लिया है। तो आप चाहो तो कोई भी अपने प्रोसेस में ले सकते हो। जिस कलर की आप बनाना चाहो उस कलर की आप वूल यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर का था तो इस पर मैंने रेड चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे अपनी चेन स्टिच स्टार्ट। तो नॉर्मल हम जब भी कोई क्रोशिया वर्क करते हैं, या तो हम मैजिक रिंग से शुरू करते हैं या फिर चेन स्टिच से। तो जो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं वो चेन स्टिच है। आराम से देख लीजिए आप चैन हम किस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने 75 स्टिचेस लगाए हैं। आप जितना बड़ा चाहो बनाना उतनी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 100 200 आप जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे अगर हेयर्स के लिए बना रहे हो तो इनफ है 70 या 75 का। इससे बड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। वैसे इतने बड़े हेयर किसी का आई थिंक होते तो नहीं है, तो 75 इनफ है। तो मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए चेन स्टिच कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे आपको स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, आराम से देख लीजिए। तो अब हम इन्हीं स्टिचेस में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को उल्टा कर लिया है और अपने यार्न को यहाँ से एक बार टर्न कर लिया है। यहाँ पे मेरे हुक में 2 हो गए हैं। तो मैंने जो फर्स्ट है वहाँ पे दोबारा से अपने हुक को इंसर्ट करूँगी। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 3 हो गए हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 और 3 स्टिचेस हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से प्रॉपर तीनों को एक साथ पुल करना है। तीनों में साथ में निकाल लेना है, जिसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। क्योंकि डबल क्रोशिया में हमने पहले 2 निकालते हैं फिर 2, लेकिन हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों एक साथ पुल कर लेते हैं। आपको यहाँ मैं हाथों से निकाल कर दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से हम निकालते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। ये हाफ डबल क्रोशिया हमने हर एक स्टिच में करना है। अगर आपने 70 बनाया है तो 70, अगर 75 है तो 75 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। वैसे मुझे लगता है अभी तक आपका बाकी जो लीफ वगैरह वो तो कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि 1 वीक का टाइम होता है। इतने में तो हर कोई सीख जाता है, बना लेता है। तो जिसने अपना हेयर एक्सेसरी कंप्लीट कर लिया वो मुझे फ़ोटो सेंड कर देना, मैं भी देखूं आपने कितना सीखा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आराम से 3 स्टिचेस है। तीनों में हम साथ साथ में ही निकाल रहे हैं। बस आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि समझ लग जाए। वैसे हमने एक साथ भी पुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक 1-1 करके निकाल रही हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमने उन तीनों स्टिचेस में से ही निकालना है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमने पुल किया तो यहाँ पे आराम से तीनों से निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस हमने लास्ट तक रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमारा बनता जाएगा। तो लास्ट तक रिपीट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। आप देख लीजिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हमने अपने वर्क को फिर से यहाँ पे एक सिंगल चेन स्टिच करने के बाद, क्योंकि हमने फिक्स करना है तो एक सिंगल चेन स्टिच हमने लगा लेते हैं। इसके बाद अपने सारे प्रोजेक्ट को उल्टा कर लीजिए ताकि जहाँ पे हमने वर्क करना है। तो इसका एक अपर पोर्शन है, एक लोअर पोर्शन है। हमने जो अपर पोर्शन है उस वाली साइड पे ही वर्क करना है। आप देख लीजिए कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने वर्क करना है। कैसे पुल कीजिए, पहले ऐसे यहाँ पे हमने 4 चेन स्टिच कर लेने हैं। 4 चेन स्टिच करने के बाद अपने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया में ये है, डबल क्रोशिया में हम जो थ्रेड है वो 2 बार खींचते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल में खींचना है। फिर देखिए फिर डबल में, फिर डबल में। ध्यान से देख लीजिए। पहले में हम जो था वो
2 बार खींचते, यहाँ 1 बार ही है। इसके बाद फिर से हमारा चैन स्टिच आएगा। यहाँ पे हमने फिर से 4 चैन लगानी है। अब जो ये वी सेंटर में बनी हुई है, यहाँ से ही हमने निकालना है, पुल किया और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करके अपने वर्क को यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं। अब फिर से डबल क्रोशिया करना है नेक्स्ट में। यहाँ पे हम कोई भी थ्रेड छोड़ नहीं रहे हैं, हर स्टिचेस में वर्क हो रहा है, देख लीजिए। डबल क्रोशिया की तरह यहाँ पे भी हमारे पास 3 स्टिचेस ही आएंगे। पहले 2 ऑलरेडी हैं, तीसरे को हम खींच लेंगे यहाँ से, तो 3 हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 2 पुल नहीं करने, सिंपल पहले 1 निकालना है। अब हमने 2 पुल करने हैं, साथ में 2 पुल कर लीजिए, ये देखिए। अब फिर से 2, बहुत आराम से दिखा रही हूँ। जहाँ पे फिर हमने चैन स्टिच करनी है 4 टाइम्स, आराम से देख लीजिए हमारी हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से थ्रेड को निकालना है, सिंगल क्रोशिया करना है कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ से ऊपर से आपको ऐसे राउंड राउंड बनता जाएगा। यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है लास्ट तक, देख लीजिए। दोबारा से आराम से देख लीजिए, सिंगल 1 बार, फिर 2, फिर से 2 बार। एक हमारी और बन गई है, कुछ इस तरह से रेडी होता जाएगा। ये लास्ट तक हमने करना है। करने के बाद आपको मिलते हैं कि ये किस तरह से रेडी होगा। ये मेरा इस तरह बन गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमने सिंपल इसे राउंड राउंड करके फ़िक्स करना है। हम इसे B7000 ग्लू के साथ भी फ़िक्स कर सकते हैं, आप चाहो तो हॉट ग्लू के साथ भी फ़िक्स कर सकते हो, आप चाहो तो सुई धागे से नॉर्मल स्टिच भी कर सकते हो। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सुई धागे से फ़िक्स करो, क्योंकि वो एक अच्छे से फ़िक्स हो जाता है और प्रॉपर शेप में रहता है। तो इस तरह से हमारा ये वाला ब्यूटीफुल सा फ्लावर रेडी हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो अब हम इसे सुई धागे से फ़िक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लगता है। वैसे आपने इसके साथ के अब 2 छोटे भी रेडी करने हैं, सेम यही वाला प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे हमने 75 स्टिचेस नहीं लगाने, यहाँ पे आपने 15 स्टिचेस लगाने हैं, सिर्फ 15 स्टिचेस लगाने हैं, तो छोटे फ्लावर्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, सेम वही पैटर्न, सब कुछ वही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे ऊपर बड़े में हमने 75 लगाए थे, यहाँ पे ओनली 15 लगाने हैं। तो नीचे वाला बेस आपने ग्रीन वाला ऑलरेडी 2 पार्ट्स में रेडी कर लिया है, तो आपने यहाँ पे 3rd पार्ट में मैंने जो नीचे वाले छोटे फ्लावर्स ऐसे सुई धागे से यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं। आप इसे भी अपनी मर्जी से फेविकोल से या किसी भी यहाँ से यूज़ फिक्स कर लीजिए, लेकिन मैं सुई धागे से ही करूँगी। तो यहाँ ऊपर इसे सुई धागे से फिक्स करते हैं कुछ इस तरह से। फिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ, ये प्रॉपर इस तरह से रेडी हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी हेयर एक्सेसरी बन जाती है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूँगी, कितनी अच्छी लग रही थी। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।